वृषभ राशि वालों, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज रात्रि के 9:47 के बाद से इस राशि के जितने भी जातक हैं उनके जिंदगी में 4 बड़ी सरप्राइज या फिर तोहफा मिलेंगे, क्योंकि चमत्कारिक दिन आ गया है। खुश हो जाओ। आपके मन में तरह तरह के सवाल होंगे कि आखिर आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आने वाले हैं। सच्चाई जानना है तो थोड़ा धैर्य रखिए, मन में शांति रखिए। वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ने की भूल मत कीजिएगा, नहीं तो आने वाले पूरे साल भर पछतावा होगा इस बात का कि आपने क्यों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखी। क्यों सारा महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसकी भी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जय श्री कृष्णा एक बार लिख दें। और मेरे हर एक बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े शक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर प्राप्त हो चुका है। तुम्हारे दुश्मनों ने एक ऐसा घटना को अंजाम देने जा रहा है जिसकी सच्चाई अगर आप जान जाओगे तो आपकी होश उड़ जाएगा। 2 महत्वपूर्ण सावधानी भी आपको बताऊंगा, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, क्योंकि अब भगवान की अलग ही कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो चुकी है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके पास आया है तो कृपया करके इसे आप साधारण समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि आज रात्रि के 9:47 के बाद से कुछ ऐसे संकेत आपकी जिंदगी में आने वाले हैं जो आपकी सोचने का तरीका ही बदल सकती है। ध्यान से सुनिएगा, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह आपके अच्छे कर्मों का, आपकी मेहनत और इस राशि के अच्छे निर्णय का फल है। सही समय का खेल अगर समझ जाओगे तो याद रखिएगा तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएंगे। इसलिए अच्छे वक्त की जो शुरुआत हो रही है, तो जिंदगी में खुशियां आने वाली है। यूं कहें कि खुशी से पागल हो जाओगे, और उसी के भाग्य भी बदलता है जो मेहनत नहीं छोड़ता है। इस राशि के बहुत ऐसे जातक होंगे जो सोच रहे होंगे कि आखिर 4 बड़े सरप्राइज कौन कौन से हैं। तो पहला तोहफा, ध्यान से सुनिएगा, तुम्हें तुम्हारे नाम की लॉटरी लगेंगी, तुम्हारे पास बहुत अधिक पैसा आएंगे, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का और ग्रह गोचर का संभावना है। लेकिन हर एक तोहफा का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। हमारे जिंदगी में अच्छा स्वास्थ्य का रहना, पूरा परिवार खुश रहना और हमारी जो जरूरत के सामान है वह हमें मिल जाना, वह भी एक तरफ से तोहफा होता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मौके भी दे देती हैं जो हमारी पूरी दिशा बदल देते हैं, हमारे सोच को मजबूत कर देते हैं। दोस्तों, आज रात्रि के बाद से आपको मिल सकते हैं कोई पुराना अटका हुआ काम अचानक पूरा हो सकता है। किसी खास व्यक्ति की मदद से या फिर भगवान की वजह से तुम्हारे सारे कार्य अचानक पूरा हो सकता है। ऐसा सपोर्ट आपको मिलेगा कि आपके अंदर एक अलग ही प्रकार की एनर्जी आ जाएंगी और आप खुशी से पागल हो जाओगे। तुम्हारा मन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास जाग जाएगा। और सबसे जरूरी बात, सही फैसला लेने की सही समय सही समीक्षा भी शुरू हो चुकी है। असली खेल आखिर जिंदगी का क्या होता है? देखिए, जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं और जीवन में हर तरफ से, चारों तरफ से खुशियां लाते हैं। और 100% इस बात की भी संभावना है तुम्हारा पूरा जिंदगी बदलने की कगार पर है। तुम खुशी से फूला नहीं समाओगे, इतनी बड़ी बड़ी तोहफा बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी हर एक प्रकार की परेशानियों का अंत में लेकर आया हूँ। तुम्हें किस्मत का साथ मिलेगा। तुम्हारी हर एक प्रकार की पीड़ा व कष्ट परेशानी खत्म हो जाएंगी और जिंदगी बदलेंगी। सही तरीके से मेहनत करने वाला व्यक्ति और भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी जिंदगी में उदास नहीं रहता है। तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, तुम्हारी मेहनत पूरी दुनिया देखेंगी। तुम जो चाहोगे उसे तुम हासिल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको निरंतरता रखनी होगी, अपने अंदर धैर्य रखने होंगे, क्योंकि आने वाले आज रात्रि के 9:47 के बाद से तुम्हारी जिंदगी की कहानी बदलने जा रही है। चलिए आगे मैं आपको दूसरे सबसे बड़ी तोहफा के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। चमत्कारिक दिन अर्थात इसके मतलब आप समझ रहे होंगे कि अच्छा दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो बधाई हो। लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए, क्योंकि हर दिन चमत्कार का नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आप खुद चमत्कार बन सकते हो। आज का दिन भी वैसा ही है। जिस क्षेत्र में आप मेहनत करोगे, यहाँ तक कि अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो उस क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। और अगर आपने आज डर को छोड़कर
एक छोटा भी कदम आगे बढ़ा लिया तो वही कदम आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बन सकता है। क्योंकि आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी चमत्कार बाहर से नहीं आती है, आपके अंदर से आता है। अगर आपके अंदर मेहनत करने की जज्बा है, आपके अंदर विश्वास है कि मैं एक न एक दिन सफल बनकर दिखाऊंगा, तो जरूर बनकर दिखाओगे। क्योंकि देवी देवताओं के साथ ग्रह गोचर भी संकेत दे रहे हैं। कुंडली में शुक्र शनि भी काफ़ी बड़ी बड़ी योजनाएं बना रही है। जहां एक तरफ शुक्र आपको तोहफा और सुख समृद्धि देंगे, वहीं दूसरी तरफ शनि भी तुम्हारे कर्मों का फल देने के लिए तैयार हैं। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिलकर रहेंगे। उदास मत रहना, बल्कि पूरे उम्मीद के साथ अपने क्षेत्र में काम करो, क्योंकि अब तुम्हारा मेहनत रंग लाने वाली है। कुछ लोग चाहते हैं कि तुम जितना भी मेहनत कर रहे हो उतना और मेहनत करो, क्योंकि जितना अधिक धनवान आप बन जाओगे उतना मान सम्मान और इज्जत मिलेंगे। किंतु कुछ आपके अपने ही लोग तुम्हारी औकात के बारे में अंदाजा लगाना चाहते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तभी लोग तुम्हारा तारीफ करेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो कोई भी तुम्हारा तारीफ यूं ही नहीं करेगा। हर व्यक्ति यही चाहता है कि कैसे तुम खत्म हो जाए, तुम बर्बाद हो जाओ, लेकिन समय की असली ताकत को आप नहीं जानते हैं। जिस दिन जान जाओगे आपकी होश उड़ जाएगा, पागल हो जाओगे, हाथ पैर कांपने लग जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत बढ़ानी होगी और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनानी होगी। हमारे जीवन काल में जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है। रोना धोना आज और अभी से बंद कर दो, क्योंकि भाग्य तुम्हारा बदलने जा रही है। तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। इसलिए क्योंकि भगवान श्री राधे कृष्ण और भगवान शनिदेव जी आपके ऊपर मेहरबान हैं और शुक्र का अलग ही कृपा आपके ऊपर है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से देखिएगा, जो कभी नहीं करना है। सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी हिस्सा, अगर आपने यह दो गलतियां कर दी तो सच में पछताना पड़ सकता है। तो आखिर आप क्या सोच रहे होंगे, ध्यान से सुनिए। पहली गलती, हर मौके को टालना, बार बार अपने मन में आलसीपन लाना। अरे कल कर लेंगे, बाद में देखेंगे, अभी क्या, यही सोच सबसे बड़ा नुकसान आपको हर बार करवाती है। और लोगों की बुरी नज़र पर ध्यान नहीं देना, अर्थात जो सबसे अधिक बेस्ट फ्रेंड है, जिसके साथ तुम दिन रात रहते हो, वही तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। अगर तुम्हारे ज़िंदगी में बुरा समय आया है और वह लोग तुम्हें छोड़कर भाग गया है या फिर तुम्हें गलत इल्ज़ाम में फंसा दिया है, यानी कि आपको मूर्ख समझा दिया है कि तुम मूर्ख इंसान थे, जब तुम्हारा अच्छा समय था, जब तुम्हारे पास पैसा आया था तो तुम अच्छी तरह से पैसे को सेविंग करके नहीं रखा, थोड़े से भी पैसा को बचा कर नहीं रखा, पैसा का वैल्यू नहीं समझा। मान लीजिए अगर आपसे गलती हो चुका है तो आपके जो दोस्त है ना, उसको आपकी सहायता करनी चाहिए, बल्कि उल्टा सीधा नहीं बोलने चाहिए। लेकिन आपके दोस्त ने आपको ही उल्टा सीधा बोल दिया है और तुम्हें छोड़कर अगर वह लोग जा रहा है या फिर अपना मुंह को मोड़ रहा है, जो तुम्हारा दोस्त है, क्योंकि पहले तो तुम्हारा बहुत तारीफ करता था, तुम्हारा साथ रहता था, लेकिन जैसे ही तुम्हारा ज़िंदगी में बुरा वक्त शुरू हुआ, वही बुरा वक्त देखकर तुमसे अपने आप साइड होना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोगों पर ज़िंदगी में दोबारा भरोसा नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसे लोगों पर भरोसा करोगे तो ज़िंदगी में सिर्फ पछतावा मिलेगी। मैं भी कहता था कि आखिर इस दुनिया में लोग एक दूसरे का साथ क्यों छोड़ देता है, थोड़ी सी पैसे के लिए। अब असलियत मैं समझ गया हूँ। दोस्तों, चाहे आपका कितना भी खास हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, भाई हो, अगर तुम्हारा कंडीशन खराब है, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है, तो याद रखिएगा तुम्हें कोई भी इज्जत नहीं देगा। तुम्हारा बुरा वक्त में सब कोई हंसेगा, साथ कोई नहीं देगा। अगर खुद पर भरोसा रखोगे तो तभी इतिहास रचोगे। भगवान पर भरोसा रखना, क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में सारे के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भगवान का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। और आपके लिए भी भगवान का दरवाज़ा खुल चुका है, क्योंकि आपकी अच्छी मेहनत व आपके अच्छे कर्मों का हिसाब अब होने जा रही है। आपने कभी भी दूसरे व्यक्ति के तरीके से नहीं जला है, दूसरे व्यक्ति से अपना कंपेयर नहीं किया है, बल्कि अपने ज़िंदगी में बिंदास रहा है और भगवान से कुछ छुपा भी नहीं है। भगवान आपको पिछले 6 महीने से काफ़ी ज़्यादा शिक्षा देना चाह रहे थे। भगवान आपको सीख देना चाहते थे, दुनिया की हकीकत आपको बतलाना चाहते थे। तो अब भगवान ने आपको अच्छी शिक्षा दे चुकी है। परीक्षा का घड़ी भी अब खत्म हो चुका है, अब आ गया है नया दौर। जी हाँ, पर आपको बहुत सूझबूझ तरीके से ज़िंदगी को जीना है, क्योंकि अगले आने वाले 6 महीने का समय है के लिए सबसे खास। पिछले का जो 6 महीने का समय था, यह बहुत ज़्यादा सीखने वाला परीक्षा था
किस पर भरोसा करना था, किस पर भरोसा नहीं करना था, कौन कौन तुम्हारे साथ रहकर भी छल किया और कौन कौन तुम्हारी पीठ पीछे छल किया। हर एक बातों को आप याद रखना, क्योंकि बुरा वक्त बहुत जल्द खत्म होने वाला है और अच्छा समय की शुरुआत होने वाली है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे, और जिसने आपके साथ जैसा व्यवहार किया आपको भी वैसा ही उसके साथ व्यवहार करना है या फिर इग्नोर करना है। लेकिन इस बार कोई गलतियां नहीं करनी है। गलतियां करोगे, आलस करोगे तो काफ़ी ज़्यादा पछताओगे, क्योंकि दोस्तों समय बदलता है, भाग्य भी साथ मिलती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा अच्छा समय की शुरुआत अब जाकर हुई है। आने वाले 3 दिन तुम्हारे जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है। यहाँ पर किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना, चाहे वो आपके घर वाले में से ही कोई हो या फिर चाहे वो आपकी प्रेमिका क्यों ना हो, चाहे वो आपका कितना भी पड़ोसी क्यों ना हो या फिर आपका परम मित्र क्यों ना हो, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करनी है। आपको आत्मनिर्भर बनना है और फिजूल खर्ची से बचना है। जब आपके पास इस बार पैसे आएंगे तो उसे सेविंग करना है, बुरे वक्त के लिए रखना है, और अहंकार से बचना है, मेहनत नहीं छोड़ना है, दूसरे दिन पर काम नहीं टालना है। 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद से फिर से तुम्हारी जिंदगी की कहानी शुरू होगी, और इस बार हर कोई याद रखिएगा, इस प्रकार तुम्हारा भाग्य बदलता है तुम्हें, क्योंकि तुम इस बार सबसे अधिक मेहनत करोगे और इतिहास रच दोगे। दोस्तों, दूसरी गलती ध्यान से सुनिएगा, खुद पर शक करना, खुद को कमजोर समझना। जब खुद पर भरोसा नहीं करते हो, ना तो दुनिया आप पर भरोसा करेंगी, ना कोई आपके अपने लोग। इसलिए अपने आत्मविश्वास को कभी भी कमजोर पड़ने मत देना, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें सफलता की सीढ़ी तक ले जाएंगे, और आत्मविश्वास बहुत बड़ी शक्ति होती है। आत्मविश्वास ही भगवान में छुपे हुए रहते हैं। आज रात्रि के 9:47 के बाद से अचानक एक ऐसा मौका होगा, एक ऐसा जादू होगा कि आपका भाग्य बदलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सही सोच, सही कदम उठा लिया तो आपकी ज़िंदगी जरूर बदलेंगी, इस बात की काफ़ी अधिक संभावना है। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में यस गुरुजी आप लिख सकते हैं, और इंतजार करना है मात्र आने वाले 3 दिन का समय। देखिए, अगला बहुत बड़ा मौका तुम्हारा दरवाजा खटखटाने आ रही है। इस वीडियो को मजाक समझने की गलती ना करें, क्योंकि वीडियो में आगे मैं आपको बहुत शानदार और मज़ेदार उपाय भी बताऊंगा, राशिफल के बारे में भी बताऊंगा, जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। परंतु उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर भगवान श्री राधे कृष्ण जी के साथ हनुमान जी और शनिदेव महाराज का आशीर्वाद चाहते हैं, वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, दोस्तों एक बहुत शक्तिशाली उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, इसे ध्यान में याद रखना। आचरण में सुधार, यानी कि शनिदेव जी कर्म फल के दाता हैं, जो कि आप सभी जानते हैं। तो इसको प्रसन्न करने के लिए आपको ईमानदार रहना होगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना होगा और गरीबों की मदद करनी होगी, जानवरों की सेवा करनी होगी। इसी से भगवान शनिदेव जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि शनिवार के दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें, तभी भगवान शनिदेव महाराज का सीधा कृपा प्राप्त होगा और जीवन बदलेंगे। आपको उदास नहीं रहना है, भगवान आपको जिंदगी दिया है इसलिए क्योंकि आप उसे बिंदास जियो, खुश रहो। तुम्हारा मन अगर प्रसन्न रहेगा तो कोई व्यक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए सबसे खास और सर्वाधिक लाभदायक रहेगा। दूसरी उपाय ध्यान से सुनिएगा, माता राधा जी के नाम को कम से कम 108 बार जाप करना है। इससे भगवान श्री राधे कृष्ण जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारे जिंदगी में बहुत ही रफ्तार से खुशियां आएंगी। तथा इन बातों का भी ध्यान रखिएगा कि इस समय अपने संपर्कों को और मजबूत करने पर ध्यान दें। जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया आपको सफलता दिलाएंगी। बच्चों के परिणाम से संतुष्टि मिलेंगी, जिससे आपका मन दूसरी गतिविधियों में भी अच्छी तरह से लगेगा। और हाँ, बजट का ध्यान रखें और बढ़ते हुए खर्चों पर काबू रखें। किसी भी खास मुद्दे पर बातचीत करते समय अशिष्ट शब्दों का प्रयोग ना करें, वरना मान हानि हो सकती है। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय सकारात्मकता रुख बनाए रखें। कारोबार में कहीं भी निवेश से जुड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार एक बार जरूर करें। अगर नवीनीकरण या फिर विस्तार की योजना बना रही हैं तो उस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। सरकारी नौकरी में पब्लिक प्लेस पर विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेंगी। अतिथि सत्कार में भी समय बीतेगा। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति भी मिल सकती है। जो कि बड़े कामों से दूर रहें और वाहन भी सावधानी से चलाएं। गिरने या फिर चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है। दोस्तों, आज अपनापन, भरोसा और साथ रहने की भावना
और मजबूत होंगी। किसी छोटी सफलता से घर में हल्की खुशी का माहौल बनेगा। हाउस मेकर को किसी पुराने काम के लिए सराहना भी मिल सकती है। इतना ही नहीं, जिससे मन खुश रहेगा, आर्थिक स्थिति भी संतुलित महसूस होंगी। किसी पुराने प्रयास का अच्छा नतीजा आपके घर को, माहौल को पूरी तरीके से सहजता बनाएंगी। आज कार्यस्थल पर टीम वर्क आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेंगी। मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार करने वालों को पुरानी सहयोगी के साथ फायदेमंद चर्चा का माहौल मिलेगा। प्रमोशन से जुड़े हुए संकेत धीरे धीरे साफ होते हुए नजर आ रही हैं। रिश्तों में आज सहजता और सुकून रहेगा। पार्टनर के साथ किसी पुराने मुद्दे पर हल्की सुलह टीम को और अधिक मजबूत बनाएंगी। छोटी सी बात भी दिन में नई उम्मीद जगा सकती हैं। जो लोग लंबे समय से दूरियां झेल रहे हैं, वे आज सरल और कोमल संवाद के जरिए फिर से जुड़ाव महसूस करेंगे। आज ओवरथिंकिंग कम रहेंगी, जिससे नींद की गुणवत्ता बेहतर होगी। छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ऊर्जा में बढ़ोतरी महसूस हो सकती है। और इतना ही नहीं, स्थिति उत्तम योग बना रही है और ज्ञात भय और चिंता समाप्त होंगी और सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। समय अनुकूल है, धन की स्थिति अच्छी रहेंगी और वर्चस्व भी बढ़ेगा। विरोधी परास्त होंगे और धर्म के कार्य में रुचि होंगी। पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा। परिवार में कोई मांगलिक उत्सव भी हो सकता है। शाम को निराशा भी मिल सकती है। नए सौदे लाभदायक होंगे। पद के साथ वेतन वृद्धि भी संभव है। वैवाहिक जीवन में संतुष्टि नहीं रहेंगी और प्रेम में निराशा मिल सकती है। अगर आप चाहें तो भगवान गणेश जी का पूजा कर सकते हैं या फिर भगवान शनिदेव जी का पूजा कर सकते हैं, जिससे आपके ऊपर भगवान शनिदेव जी के साथ हनुमान जी का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, प्रॉपर्टी या फिर वाहन की खरीद फरोख्त से जुड़ा कोई काम चल रहा है तो आज उससे जुड़ी कोई बात आपके पक्ष में हो सकती है। यहाँ तक कि संतान की तरफ से सुखद समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और सकारात्मकता बढ़ेगी। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको परीक्षा में उसके मन के अनुसार रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो थोड़ा उदास भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ विद्यार्थियों को नाकामयाबी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको मैं एक सलाह देता हूँ, हिम्मत को ना हारें और फिर से प्रयास करें, तभी बड़ी सफलता आपके हाथ लग सकती है। अगर ऐसा बात को इग्नोर करोगे और थोड़ी सी भी होपलेस हो जाओगी तो याद रखिएगा, तुम्हारी जो परेशानी है वो बढ़ जाएंगी। इस दौरान अपने पेरेंट्स या फिर अपने कोई रिश्तेदार से बहसबाजी ना करें कि विवाद में बिल्कुल भी ना पड़े, बल्कि आपको शांत रहना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, फिर से प्रयास करना है और इस बार सभी को अपने रिजल्ट से चौंका देनी है। इसी के साथ बिजनेस व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में मेहनत ज़्यादा और मुनाफा कम जैसी स्थिति रहेंगी, लेकिन किसी नए काम की शुरुआत भी हो सकती है। इस दौरान तुम्हारे पुराने कर्जे भी खत्म हो सकते हैं। कुछ ऐसे चीज़ों में आपको सफलता मिल सकती है जिसके बारे में आपने कभी सोचे नहीं थे। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। बचपन के किसी मित्र से मुलाकात पुरानी खुशगवार यादें भी ताजा कर देंगी। मौसम का असर शरीर पर पड़ सकता है। गले में एलर्जी, खांसी और जुकाम की स्थिति रह सकती है, इसलिए डॉक्टर का सही सलाह लें। आज भावनाओं की गहराई साफ महसूस होंगी। किसी पुराने विषय पर शांत तरीके से हल निकल जाएगा। बुजुर्गों की सलाह मन को सुकून देंगी। बच्चे किसी छोटे काम में हाथ बटाकर खुशियां देंगे। घर का माहौल कोमल और आरामदायक बना रहेगा। तो पुराना काम भी अचानक बन सकती है। थोड़ा बहुत आपके अंदर चिंता भी रहेंगी, लेकिन यह चिंता बेवजह है, इस पर ज़्यादा गौर मत कीजिए। आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो। तुम्हारी मेहनत की सराहना की जाएंगी और तुम्हें फिर से नए नए अवसर मिलेंगे। तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगा कोई अपना व्यक्ति ही, क्योंकि अब भगवान ने अपना खेल शुरू कर दिया है। जिसने भी तुम्हारे बुरे वक्त को देखकर हंसा है, वही लोग रोएगा। तुम्हारी मेहनत रंग लाएंगी, क्योंकि तुमने ठान लिया था कि साल 2026 के लिए अच्छा रहेगा। तो हाँ, तुम्हारे लिए साल 2024 अच्छा रहेगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और कुछ नियम और पालनों का ध्यान रखना होगा। देखिएगा भगवान भी किस प्रकार आपकी सहायता करते हैं। आप याद रखोगे, आप कहोगे कि गुरुजी आप जैसा बोले थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब सच में मेरा भाग्य में काफ़ी खुशियाँ आ रही हैं और ये बात बिल्कुल सत्य है। मैंने आपको जो भी सावधानी बताई है, जो भी महत्वपूर्ण बातें बताई है, जो आपको तोहफा के बारे में बताए हैं, सब कुछ सही होगा, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से सुनना होगा और मैंने आपको उपाय भी दिया है, उस उपाय का प्रयोग करना होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। अगला वीडियो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, आज आपका भाग्यशाली अंक है 2, 5 और 7। भाग्यशाली रंग है सफ़ेद और लाल। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।